नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। खबर यूपी से, तो यूपी के कानपुर में महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा स्वाभिमान विशाल शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सभी क्षत्रिय एक हो और एक दिन ये यात्रा एक विशाल जनसभा में परिवर्तित हुई। इसको लेकर डॉक्टर यूएस सिंह ने बताया और उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानपुर का क्षत्रिय समाज एक है। आने वाले समय में हम दिखा देंगे क्षत्रियों की ताकत क्या है। तो वही मनोज भदौरिया ने बताया कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान शौर्य यात्रा कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर महाराणा प्रताप चौक में संपन्न हुई। कार्यक्रम में शामिल मनोज भदौरिया, डॉक्टर यूएस सिंह, सनी सेंगर, पंकज रजावत, करनी सेना, बउआ ठाकुर और भारी संख्या में क्षत्रिय समाज एकजुट होकर महाराणा प्रताप जी की जयंती को यहाँ बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की और। तो देखिए, मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 4 जून के बाद से मुजफ्फरनगर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस कड़ी में शनिवार की देर रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 गौ हत्यारे घायल हो गए। तो वहीं एक अन्य बदमाश को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि देर रात बुढ़ाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि परासोली गांव के जंगल में कुछ अभियुक्त गौकशी की घटना कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। तो वहीं मौके से पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक जिंदा गौवंश बछड़ा, 3 तमंचे, कारतूस, एक डिजायर कार और गौकशी के कुछ उपकरण भी बरामद किए हैं। फिलहाल मामले में जाँच पड़ताल चल रही है। आज थाना बुढ़ाना पुलिस को सूचना जरिए मुखबिर प्राप्त हुई कि परासौली के जंगल में कुछ गौकशी किसी गौवंश का हत्या करके उसका मीट निकालेंगे। और इस सूचना पर तुरंत हमारी परासौली चौकी इंचार्ज, मैं थाना प्रभारी मौके पर आए तो देखा कि 3 अभियुक्त जो पास में खड़े गौवंश को अपने तैयारी कर रहे हैं काटने की। और साथ में जब उन पुलिस वालों को सबको देखा तो वो घबरा गए और घबरा करके उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। और पुलिस ने अपने बचाव में उनको फायरिंग की है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश मौके पर पकड़ा गया है। दोनों बदमाशों को उपचार हेतु सीएचसी बुढ़ाना रवाना कर दिया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली जानकारी की और बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में मेडिकल स्टोर संचालक के साथ लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 की तलाश जारी है। घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी आरएस गौतम ने बताया कि थाना ग्वालटोली क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर है, जिसके मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि उनके साथ मारपीट कर सोने की चेन लूट ली गई। जिसकी शिकायत के आधार पर छानबीन करते हुए पुलिस को शातिर लुटेरे अजहर और यूसुफ को गिरफ्तार उनके द्वारा किया गया और 2 लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों लुटेरों का जो आपराधिक इतिहास है वो काफी ज्यादा गंभीर है और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई वो भी चल रही है। मनीष दीक्षित ग्वालटोली के अंतर्गत एक तहरीर दिया कि मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट व चेन लूट लेने के संबंध में अभियोग धारा 394 आईपीसी का पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण हेतु एसएचओ ग्वालटोली कॉमन के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ। इस टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटी गई चेन बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों का नाम अजहर और दूसरे अभियुक्त का नाम है यूसुफ। दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है। दोनों अभियुक्तों के अतिरिक्त 2 अभियुक्त और संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। इनका आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व इनके द्वारा अपराधों से जो अर्जित संपत्ति की गई है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। चलिए बात चंदौली की करते हैं। तो यूपी के चंदौली में स्वास्थ्य विभाग की हाईटेक व्यवस्था का दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां झोलाछाप चिकित्सक भी लापरवाही से महिला की मौत हो गई है। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा मूक दर्शक बना नजर आ रहा है, जहां कार्रवाई की बजाय समझौते को लेकर परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि चंदौली में अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचफेड़वा गांव के समीप स्थित एसएस हॉस्पिटल के चिकित्सक की बड़ी लापरवाही सामने आई,
जहां पथरी का ऑपरेशन कराने पहुंची महिला के ऑपरेशन के बाद अचानक मृत्यु हो गई। नाराज परिजनों ने निजी अस्पताल पर हंगामा काटते हुए चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना को आपको बता दें कि घटना तूल पकड़ने लगी और घटना को तूल पकड़ता देख एसएस हॉस्पिटल के संचालक द्वारा परिजनों पर सुलह समझौते का दबाव बनाया गया और साथ ही आपको बता दें कि पैसों तक की यहां पर बात सामने आई है। वही अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर कब आगे आकर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करता है। उन्होंने जब मैंने मुझसे जांच पूरा कराया, मैंने जांच करा कर उनको दिया और उन्होंने पथरी का ऑपरेशन किया। पथरी का ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने हमको 8 बजे रात को यहाँ से रेफर बोल रहे होगा। कहाँ के लिए रेफर किए? हेरिटेज के लिए। बोले कि वहाँ पर हमारे एक डॉक्टर हैं, वहाँ पर मेरे एक डॉक्टर हैं। वहाँ जाकर मैं पूरी रात हेरिटेज में अनिल कुमार डॉक्टर को खोजता रहा, कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं था। वहाँ पर फिर मैंने 32,000 रुपया देकर किसी तरह 3 बजे रात तक मैं इनका ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद वो बोला कि ये इनका कोई बचने योग्य नहीं है, देखो भाई इनको ऑपरेशन जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। तो मुझसे नहीं रह गया, मैं चितईपुर के लिए रवाना हो गया दूसरे हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पर गया तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझसे सीटी स्कैन करवाया। मैंने इनका सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में सीधा दिखाया कि जहाँ से पथरी का ऑपरेशन किए हैं उस जगह का मांस कट कर सड़ गया है। यूपी के कानपुर में बुजुर्ग दंपति कैद का मामला सामने आया है, जहां चौबेपुर पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक होती नजर आ रही है। जहां दबंगों ने, आपको बता दें कि दबंगों के भय के चलते घर में बुजुर्ग दंपति कैद है। दबंगों ने घर के आगे पिलर व कटीले तार लगाकर कब्जा किया, तो वहीं न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाते दंपति नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के महराजपुर पंचायत के तातियागंज पचोर संपर्क मार्ग का बताया जा रहा है, जहां थाने से लेकर तहसील के पीड़ित परिवार चक्कर काट रहे हैं। चौबेपुर पुलिस पर भी पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भैया हम सन 95 में यहाँ खेत लेके आवास बना के यहाँ पे रहने लगे थे बच्चों सहित, और तब से कोई बात नहीं थी। हमारा एक पार्टनर था, वो एक्सपायर हो गया। उसकी पत्नी ने गलत हिस्सा अपना जो है बेच दिया। उसका हिस्सा कम था, हिस्सा ज़्यादा करके बेच दिया। उसी में हमारी उसकी लड़ाई हुई गई। ये दबंग लोगों ने उसको खरीद लिया, और नहीं तो ये पैसे वाले लोग भी हैं, गुंडे भी हैं। इनके साथ में गुंडे भी रहते हैं हर तरीके के। हम बाहर, हम कन्नौज के रहने वाले, हमारे यहाँ कोई किसी से रिश्ता ही नाता नहीं है, तो यहाँ से हमारा कोई ज़्यादा वजूद भी नहीं है। अपना तो कमाते खाते थे, हमारा तो यहाँ कारखाना लगे थे, बच्चे पढ़ते थे, वो इसलिए आ गए यहाँ पे अपना बिजनेस करने लगे। और ये हमारा खेत भी 3 बीघा था, तो वो कराने लगे। अब ये दबंग लोगों ने कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, ज़्यादा लिखा भी लिया और ज़्यादा जोत भी लिया। 14 बिस्वा के बजाय 28 बिस्वा लिखा लिया और फिर 30 बिस्वा जूत लिया। अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद फिर हमने कुछ मतलब हमारा मुकदमा चल रहा था, स्टे हमारा हो गया। स्टे के बावजूद भी, और तब तक हमने कम से कम नहीं तो 5 एप्लीकेशन पुलिस को दी, लेकिन पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं की और चुपचाप रहते रहे। हमने कहा ये गुंडे, वो कह रहे नहीं बहुत शरीफ आदमी, आप गलत लिख रहे हैं। उसमें यही फाइनल में ऐसा लिख के जाता रहा कि ये गुंडे नहीं, शरीफ आदमी सब। अब के मतवाजी इन्होंने साहब हमारे दरवाजे पर गाड़ दिया, हमारा निकास नहीं रखा। जिससे आज हम 25-30 वर्ष से निकल रहे, वो निकास कह रहे नहीं हमारा है, खेत इनका वहाँ, निकास इनका यहाँ से। तो ये सब इसी की लड़ाई हुई। इसी के लिए हमने मतलब जो है 112 की, वो आए नहीं 1076 की, और उन्होंने कोई अब वो नहीं मिला तो हम दोबारा फिर किया। तब उन्होंने हमसे कहा, कहने लगे आप ऐसा करो कि 19 बार आप संपर्क कर लो। तो हमने कहा आप नहीं कर पाए तो 19 बार क्या करेंगे, तो बातें बेकार है। तो मतलब थाने से कुछ। चलिए बात हरदोई की कर लेते हैं। हरदोई में हिंदू नवजात बच्चों की तस्करी और खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जहां बच्चों के सौदागर डॉक्टर का वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल हरदोई के शाहबाद कस्बे का डॉक्टर तबरेज लंबे समय से नवजात बच्चों की तस्करी कर रहा था। इस मामले को लेकर अब पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र अधिकारी को जांच के आदेश दिए। जहां दंपत्ति को बच्चा बेचने के बाद उसकी मौत होने पर रुपए वापस मांगने के बाद मामले का खुलासा हुआ। डॉक्टर वीडियो में बच्चों के खरीद फरोख्त की बात करता नजर आया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने क्षेत्र अधिकारी शाहबाद को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जाँच करने के आदेश दिए हैं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जो शाहबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें किसी के नवजात बच्चे को किसी अन्य को देने की बात बताई जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी शाहबाद को विस्तृत रूप से जांच करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है, और इसकी जांच आख्या जैसे ही प्राप्त हो जाती है तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई मेडिकल विभाग से समन्वय करके कराई जाएगी।
चलिए बात कानपुर की करते हैं। तो यूपी के कानपुर स्थित जिला कारागार में डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री ने निरीक्षण किया है और वहां की व्यवस्थाओं को भी परखा। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से बातचीत की है और कई कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, शासन ने पीवी रामा शास्त्री को बीते महीने की डीजी की कमान सौंपी है। उसके बाद से ही लगातार डीजी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में निरीक्षण कर रहे हैं। कानपुर के जिला कारागार में निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते डीजी जेल ने बताया कि कानपुर के जिला कारागार में निरीक्षण किया है, जहां पर व्यवस्थाओं को देखा गया। साथ ही जेल की जो मैनुअल प्रणाली होती है उसके अनुसार सभी कार्यों को किए जाने का आदेश भी दिया गया है। आज मैं यहाँ पर निरीक्षण करने आया था, तो जेल में जो यहाँ पर कार्य हो रहे हैं उसका सबका देख लिया और दिशा निर्देश दिए और वापस जा रहा हूँ। सर कोई कमियां तो नहीं मिली? देखिए, वो हमारे निरीक्षण नोट में इनको बताया जाएगा जो देखा है, लेकिन अगर संक्षिप्त में कहना है कि जेल का व्यवस्थित प्रणाली है, जो करना है वो जेल मैनुअल में हर चीज़ लिखा हुआ है। अक्षरशः जो नियम है उसका अनुपालन किया जाने की हिदायत दी गई। सर सब गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कैदियों के क्या इंतजाम किया गया है गर्मी में? हाँ, गर्मियों में अच्छी व्यवस्था की गई है। इनका शीतल पेयजल का भी इनको दिया जा रहा है और काम करने का जो टाइमिंग्स भी एडजस्ट किए गए हैं। और बहुत बुजुर्ग बंदी हैं, अस्पताल में हैं, उनके कुछ अलग व्यवस्था भी की गई है और आम पन्ना आदि इनको दिया जा रहा है। चलिए बात चंदौली की करते हैं। तो चंदौली में विभत्स हादसा घटित हुआ है, जहां पहले से खड़ी ट्रेलर, आपको बता दें कि पहले से खड़ी ट्रेलर में दूसरी ट्रेलर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने वाली ट्रेलर का चालक कैबिन में फंस गया। 1.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई। टक्कर के बाद पहले से खड़ी ट्रेलर में भीषण आग लगी। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई, जहां गंभीर रूप से घायल खलासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सदर थाना क्षेत्र में नवीन मंडी के समीप नेशनल हाईवे 19 की पूरी ये जो जानकारी है, पूरी घटना है, बताई जा रही है। नींद में गई गाड़ी। अच्छा, आप लोग क्या मतलब कंटेनर में लादे थे और कहाँ जा रहे थे? यहीं हावड़े जा रहे जी, खाली करने कलकत्ते। क्या लादे थे उसपे? पाउडर लाया जी भर के। कहाँ से लादे थे? यहाँ से लाया, यहाँ से अरे ये क्या नाम है, अलवर से? नहीं, राजगढ़ से। राजगढ़ से पाउडर लादे थे? हाँ। और हावड़ा को लेकर जा रहे थे? हाँ। अलवर से? नहीं, राजगढ़ से। राजगढ़ से पाउडर लादे थे? हाँ। और हावड़ा को लेकर जा रहे थे? हाँ। ये बात अब संभल की कर लेते हैं। तो संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक किसान की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। दरअसल भैजोई थाना इलाके में वेयरहाउस के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक किसान की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक, आपको बता दें कि बाइक जो चला रहा दूसरा किसान मामूली घायल बताया जा रहा है। दोनों धान का बीज लेने को भैजोई आए थे और बीज लेकर घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान हादसा घटित हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी एम्बुलेंस द्वारा 108 एम्बुलेंस द्वारा जगदीश पुत्र पन्नू निवासी सादात गाड़ी की मड़ैया बताया गया कि एक्सीडेंट के द्वारा ये जो है डेयर हाउस, भैजोई डेयर हाउस के सामने किसी ट्रक के द्वारा इनकी एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ जो इन्हें देखा, इनके ना पल्स थी ना बीपी था, तो इन्हें मृत घोषित कर दिए। इनकी मृत अवस्था में यहाँ आए थे। यहाँ से सब वाहन द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बैजू में से ले जा रहे तो वो ट्रक वाले ने पीछे से मारा। अच्छा, ट्रक वाला है एक्सीडेंट मार दो। हाँ, ट्रक खड़ा हुआ, वो भाग गया, ट्रक चालक भाग गया। हाँ। कितनी उम्र होगी इनकी? ऐसे 44 से 45 के आसपास। चलिए बात यूपी के बिजनौर की कर लेते हैं। तो बिजनौर में शरकोट के व्यवस्था हरेवली चौराहे पर जल की व्यवस्था न होने पर नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो वहीं तपती दोपहरी में पीने के पानी से परेशान व्यवस्था चौराहे पर राहगीरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शरकोट के इस चौराहे से होकर करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों का रास्ता जाता है, मगर नगर पालिका की तरफ से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नजर यहाँ पर नहीं आ रही। चलिए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के परासिया में गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने सीएम के नाम एसडीएम और एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा। परासिया में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने गौ तस्करी में रोक लगाने के लिए तहसीलदार समेत पुलिस
अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। और आपको बता दें कि राम मंदिर से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय आया और ज्ञापन देते तहसीलदार को शिकायत की है, जहां कई महीनों से गौ तस्कर ट्रक व कई वाहनों से गौ तस्करी कर रहे हैं। तस्करी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं इन गौ तस्करों पर रोक लगाते हुए आरोपी तस्करों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। मंडल महाकोशल प्रांत ने पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, जो कि आज परासिया जिला विश्व हिंदू परिषद ने भी आज एसडीएम महोदय जी को यह ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी से यह मांग की है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो गौ तस्करी जोरों से चल रही है और गौ तस्करी एवं गोवंश के जो बाजार चल रहे हैं उसे हम बंद कराएं। हमने 19 मांगे किए हैं, जिसमें हमने यह मांग किया है कि जिस क्षेत्र में गौ तस्करी चल रही है उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को वहां से हटाया जाए और जो भी गाड़ियों में गोवंश जा रहा है उस गाड़ियों को राजसात किया जाए। और अन्य ऐसी 19 सूत्री मांगे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की हैं और हम यहाँ मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि गौ तस्करों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। गौ तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनको जल्द से जल्द रोका जाए। अगर नहीं रोका जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। और चलिए बात टीकमगढ़ की, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने एवं मंत्रिमंडल में टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 4 बार निर्वाचित डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के मंत्री पद की शपथ लेने पर जिले में खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं कार्यकर्ता जगह जगह ढोल नगाड़े पटाखा फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बधाई देते नजर आए। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रमुख सचिव और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चलिए बात कर लेते हैं धार की, तो मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला में एएसआई के चल रहे सर्वे के 80वें दिन हिंदू पक्षकारों ने बड़ा दावा किया है और बड़ा दावा करते हुए कहा कि भोजशाला के अंदर बने कमरे में छोटे बड़े कई तरह के कम से कम 79 यहाँ पर अवशेष मिले हैं। और आपको बता दें कि जिनमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा और अवशेष हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह स्थान मंदिर था। दरअसल एएसआई के सर्वे के दौरान सुबह 8 बजे टीम पहुंची, जिसको लेकर हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने बताया कि गर्भगृह के पीछे जो कमरा है, जिसमें हर मंगलवार बाहर से ही पूजन किया जाता रहा, जिसे देव स्थान मानते रहे, वही सनातन धर्म से जुड़े छोटे बड़े अवशेष वहां पर मिले हैं। तो जो कमरे खाली हुआ था उसका पंचनामा में इनका जो नमाज का सामान जब्त किया था वो इनको दिया गया ऑफिस, तो उसके हस्ताक्षर हैं। नागिन प्रतिमाओं के प्रतिमा तो जो अंदर दबी हुई थी कई दिनों से वो निकली है आज, जो उस कमरे के मंदिर का प्रमाण कहती है कि ये कमरा केवल कमरा नहीं है, ये इस परिसर का देव स्थान रहा है। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ जितनी भी मिली हुई है वो उत्खनन के दौरान मिली या कहीं जमी हुई थी साइड में कोने में, क्या है? नहीं, उत्खनन के दौरान मिली ना, अंदर जब उसी में जीपीआर मशीन चली है तो कई इसके बाद आज वो हम तीनों साक्षियों के, जो मतलब 3 जो हम मुस्लिम पक्ष थे, अब्दुल समद था, आशीष जी गोयल थे, हम तीनों के सामने ही उसका वीडियोग्राफी पहले हुई पूरे क्लीन कमरे की, उसके बाद जब नीचे से हटाई गई फर्शियाँ तब जाके वो निकला है। चलिए बात अब कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार निर्माण करने वालों के विरुद्ध मुंगेर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां मुंगेर पुलिस ने 3 मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए हथियार एवं हथियार बनाने के उपकरण के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं आगे मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि ग्राम गंगरा टेटिया बम्बर थाना अंतर्गत वहाँ पर अवैध तरीके से हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। तो एसडीपीओ खड़गपुर के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें एसएचओ टेटिया बम्बर, एसएचओ गमता और हमारी डीआईयू की टीम शामिल थी। रेड हुआ, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे रेड हुआ। रेड के उपरांत वहाँ पे 2 व्यक्ति पकड़ाए और साथ ही में जितने भी उपकरण जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं हथियार बनाने में वो पकड़ाए हैं। इसमें 3 जो हथियार जो बन चुके थे, देसी कट्टे हैं, वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा 13 बैरल बरामद हुए हैं, जिसको वो कुछ ही दिनों में हथियार का भी शेप दे देते, और अन्य उपकरण जिससे हथियार का निर्माण किया जाता है वो सब बरामद हुआ है। ये एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें हथियार की संख्या जो है वो काफ़ी अधिक होती है अगर ये पूरे बना लेते। तो जैसे ही इन लोगों ने काम शुरू किया था तो हम लोगों को सूचना मिली और हम लोगों की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी अरेस्टिंग की है। सर, ये लोग गिरफ्तार में 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। 2 और थे मौके पर जो फरार हुए हैं। जो अरेस्टेड पर्सन है उसका नाम एक पवन मंडल है, जो कि सीताकुंड राम डेयरी का रहने वाला है, और एक शंटू कुमार है जो कि सीताकुंड का रहने वाला है। दोनों मुफस्सिल थाना अंतर्गत है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास है
दोनों पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के केसेस में जेल जा चुके हैं। और अब बात टीकमगढ़ की, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जिला कलेक्ट्रेट के निर्देशन में संपूर्ण जिले में नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया। तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों का संरक्षण और पुनः जीवन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 जून से 16 जून तक अभियान चलाया जा रहा है। चलिए बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस थाना गंगरार क्षेत्र में किंग्स वाटर पार्क नेशनल हाईवे सरहद सोनियाना पर हुई तोड़फोड़ और लूट व गैंगवार की घटना को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त जेसीबी मशीन व एक कार को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस के मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है। सर, गंगरार वाटर पार्क में जो 2 दिन पहले घटना हुई थी, उसमें किस तरह की पुलिस ने सफलता हासिल की? जो किंग्स वाटर पार्क में जो मारपीट हुआ था, उसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 टीमें गठित कर और कुल अभी तक 7 मुलजिमान जो कि नामजद मुलजिम हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनको माननीय न्यायालय में पेश करके 2 दिन का रिमांड प्राप्त किया गया, जिनमें एक जो मुख्य इस घटना का सूत्रधार है देवीलाल करके है, जो कि पूर्व प्रधान रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।